हेलो एवरीवन, उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत है। DSSB की हिंदी कर रहे हैं। ये हिंदी हमारी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत यूजफुल होती है। तो इसमें हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे हैं और हिंदी वर्णमाला में हम एक टॉपिक कर चुके हैं स्वर वाला, और आज हम व्यंजन के टॉपिक को करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ जैसे रहे हैं तो उसकी शॉर्ट नोट्स हमारे पास होने चाहिए। दूसरी बात, उसको उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करना है, हमको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो हिंदी आप ये मान के चलिए कि DSSB में जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके ऊपर हमें क्या कर लेना है, कमांड बना लेनी है। और जहाँ से हमें क्या है, जब भी हम गद्यांश छांट रहे हैं, गद्यांश में से क्वेश्चन छांट रहे हैं, तो वहाँ हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए क्या करेंगे, हम हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम व्यंजन। तो व्यंजन में अगर हम व्यंजन की डेफिनेशन की बात करें, व्यंजन की परिभाषा की बात करें, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। इनकी एक और विशेषता होती है कि इन वर्णों के उच्चारण को करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है। मतलब व्यंजन का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हवा हमारे यहाँ कंठ से निकलेगी पहले, फिर उसके बाद मुंह में रुकेगी और उसके बाद बाहर आएगी। फिर उसके बाद फिर ये अगर इनकी संख्या की बात करें तो व्यंजन संख्या में क्या होते हैं, संख्या में होते हैं हमारे 33। और पर्यटन के आधार पर अगर हम व्यंजन के भेद की बात करें, व्यंजन के प्रकार की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि इन 33 व्यंजनों को हम पर्यटन के आधार पर तीन प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, और फिर उसके बाद आता है हमारा कुसुम व्यंजन। जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन संख्या में हमारे 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे संख्या में 4 होते हैं और कुसुम व्यंजन हमारे संख्या में 4 होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु और मूर्धा और दांत या ओष्ठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकले, उस व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन करते हैं। मतलब जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हवा हमारे किसी न किसी अंग को स्पर्श करेगी, उस व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं और कै से मैं तक जितने भी व्यंजन होते हैं वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को हम 5 भागों में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं तो स्पर्श व्यंजन हमें पता है कि 25 होते हैं संख्या में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी कि कौन सा इनका उच्चारण स्थान होता है, कि आपको वर्ग दे दिया जाएगा या कोई वर्ण दे दिया जाएगा, उनका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा। मेनली आपका स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। कई बार आपसे कुछ और भी वर्ण दे दिए जाते हैं, उनका भी उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, कै वर्ग। कै वर्ग में आपको पता ही है क्या होता है, कैक है, गैग है, अंग्या। उसमें क्या होता है, कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, कै वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है। कंठ से हमारी ध्वनि निकलेगी किसके लिए, कै वर्ग के लिए। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा चै वर्ग, चै छः जय झय अय। ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा तालु या तालवे भी कई बार इसको बोला जाता है। ये हमारा चै वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तालु या तालवे होता है। उसके बाद आता है हमारा टै वर्ग। तो टै वर्ग टै ठै डै ढै अण, इनका जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा मूर्धन्य भी कई बार इसको बोला जाता है। फिर आता है हमारा तै वर्ग, तै थे दै धै नै, तै थे दै धै नै। इसको आप बोल के देखिए तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दांत के, मतलब दंत्य भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। फिर आता है हमारा पै वर्ग। तो पै वर्ग पै फै बै भै मै, इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनका उच्चारण होता है ओष्ठ। तो यहाँ से होठों की सहायता से क्या किया जाता है, पै वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं उनको हम बोलते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों से क्या है, कुछ और भी व्यंजन पूछ लिए जाते हैं।
तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऊष्म व्यंजन में जो से षटकोण वाला से होता है उसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, मूर्धा या मूर्धन्य भी कब बोलते हैं। ये कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। न से जय रे ले और न से जय रे ले, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वत्सीय होता है, सॉरी वत्सीय होता है। वत्सीय क्या होता है, जो हमारे मसूड़ों को कह लीजिए या दांतों के पीछे की तरफ जो कठोर भाग होता है वहां से हमारी ध्वनि निकल के आती है। वहां हमारी मतलब इन व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो वहां हमारी हवा कह लीजिए वो क्या क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वे फे। तो वे और फे का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा दंतोष्ठ। निचले वाले जो निचला होठ और ऊपर वाला क्या है हमारा दांत। तो यहाँ से क्या है, ये हमारा दंतोष्ठ होता है। और उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। अंतस्थ व्यंजन यह का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु या तालव्य। और उस व्यंजन से इस सलजम वाले सह को क्या है, इसका भी उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तालव्य होता है। कई बार हमसे है व्यंजन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो है व्यंजन का जो उच्चारण स्थान, स्पर्श व्यंजन के बाद अब बात कर लेते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य किया जाता है या मध्य होता है उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। इनका एग्जाम्पल बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कौन कौन से होते हैं। तो 4 होते हैं ये रे ले वे। तो ये अंतस्थ व्यंजन इनमें से किसी भी एक व्यंजन को दे सकते हैं, इनके ग्रुप को दे सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन का समूह कौन सा है, या ये दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है। तो ये रे ले और वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद जो थर्ड व्यंजन हमारा होता है वो होता है हमारा ऊष्म व्यंजन, या इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। जो एग्जामिनर होता है उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर ग्रामर की बात करें तो यहाँ से क्या होता है, ऊष्म व्यंजन के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में उष्मा या गर्मी पैदा करे उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, से और है। ये 4 क्या होते हैं, ये हमारे, इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।